की बात करेंगे, हिंदी में अगर हमारे पास वाक्यों के अंत में अगर ये रहता है ज़रूरत है, आवश्यकता है, ठीक है, उस अर्थ में हम जो है अनुवाद करते हैं नीड टू में। सभी सब्जेक्ट के साथ नीड टू का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम यूज करेंगे नीड टू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके बाद हमने नीड टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर हमारे हिंदी में अंत में अगर ये रह रहा है कि ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कैसे आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है हमारे जो इसमें रहता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई नीड टू डू दिस वर्क, यानी मुझे यह काम करने की ज़रूरत है या फिर मुझे यह काम करने की आवश्यकता है। ये है वो, अगर हमारे अंत में ये रहता है ज़रूरत है, आवश्यकता है, अगर ये रहता है तो हम क्या करते हैं, नीड टू का प्रयोग करते हैं। ये तो सिंगुलर हो गया। प्लूरल में देखते हैं, वी नीड टू डू दिस वर्क, है ना, हम लोगों को यह काम करने की ज़रूरत है। फिर सेकंड पर्सन देख लीजिए, आपको यह काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू डू दिस वर्क। सिमिलरली अगर आप प्लूरल में देखेंगे, यू नीड टू डू दिस वर्क, आप लोगों को यह काम करने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि मालूम है, सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल है वो सिमिलर ही रहता है। थर्ड पर्सन देखिए, ही, शी, इट, ठीक है ना। राम नीड टू डू दिस वर्क, अब आप देख सकते हैं उसे, उसको, यानी राम को यह काम करने की जरूरत है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका प्लूरल देखेंगे, दे, द बॉयज नीड टू डू दिस वर्क, यहां पर भी देखेंगे प्लूरल में क्या बन गया, थर्ड पर्सन प्लूरल में, उन लोगों को, या फिर बोलेंगे लड़कों को यह काम करने की जरूरत है। क्लियर, ये तो पर्सन की बात हो गई। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये कैसे बनेगा, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप। हम लोगों को वह काम कल करने की ज़रूरत है ना, वी नीड टू डू दैट वर्क टुमारो, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक मेडिसिन, आपको आराम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट, आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक एक्सरसाइज, आप लोगों को टहलने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक अ वॉक, राम को आपसे बात करने की ज़रूरत है, राम नीड टू टॉक टू यू, रवि को अभी यहाँ आने की ज़रूरत है, रवि नीड टू कम हियर नाउ, है ना, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है, रवि, दे नीड टू रीच देयर, उन लोगों को सब्जियां खाने की ज़रूरत है, दे नीड टू ईट वेजिटेबल्स। क्लियर। उसी प्रकार अगर हम नेगेटिव की देखते हैं, सब्जेक्ट नीड प्लस नॉट, ठीक है, उसके बाद हम टू करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट अगर कोई है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश, हम लोगों को वह काम कल करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू डू दैट वर्क टुमारो, है ना, आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टेक मेडिसिन, आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टेक रेस्ट, आप लोगों को व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टेक एक्सरसाइज, आप लोगों को टहलने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक, राम को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, राम नीड नॉट टू टॉक टू यू, रवि को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रवि नीड नॉट टू कम हियर नाउ, उन लोगों को वहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू रीच देयर,
लोगों को सब्जियां खाने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में डू और डज, आपको पता है कि स्टार्टिंग में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट। अगर हमने नेगेटिव में बनाना है तो हम नॉट करेंगे, अदरवाइज उसके बाद हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम यही लिखेंगे, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश? क्या हम लोगों को वह काम कल करने की जरूरत है? डू वी नीड टू डू दैट वर्क टुमारो? क्या आपको दवाई लेने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक मेडिसिन? क्या आपको आराम करने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? क्या आप लोगों को व्यायाम करने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक एक्सरसाइज? क्या आप लोगों को टहलने की जरूरत नहीं है? डू यू नीड नॉट टू टेक अ वॉक? क्लियर? उसी प्रकार देखिए, क्या राम को आपसे बात करने की जरूरत नहीं है? डज राम नीड नॉट टू टेक टॉक टू यू? क्या रवि को अभी यहां आने की जरूरत नहीं है? डज रवि नीड नॉट टू कम हियर नाउ? क्या उन लोगों को वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू रीच देयर? क्लियर? क्या उन लोगों को सब्जियां खाने की जरूरत नहीं है? डू दे नीड नॉट टू ईट वेजिटेबल्स? ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने WH टाइप क्वेश्चन देखने हैं तो वो कैसे बनेगा, आप यहां देख सकते हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट अगर नेगेटिव में बनेगा, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कैसे रहता है इसका कंस्ट्रक्शन। मुझे अंग्रेजी क्यों सीखने की जरूरत है? Why do I need to learn English? है ना? हम लोगों को वह काम कल कब करने की जरूरत है? When do we need to? आप लोगों को टहलने की जरूरत क्यों नहीं है? Why do you need not to take a walk? राम को आपसे बात करने की जरूरत कैसे नहीं है? How does Ram need not to talk to you? रवि को अभी यहाँ आने की जरूरत क्यों नहीं है? Why does Ravi need not to come here now? उन लोगों को वहां पहुंचने की जरूरत कैसे नहीं है? How do they need not to reach there? उन लोगों को सब्जियां खाने की जरूरत कैसे नहीं है? How do they need not to eat vegetables? That's all for today, dear students.